जय हिंद साथियों। आज मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, वो हो चुका है। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ज़्यादातर जो है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिएगा। ठीक वैसा ही हुआ। मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग साधारण स्तर का था, 2-3 सवाल को छोड़कर ज़्यादातर सवाल जो पूछे गए थे इस बार के एग्ज़ाम में, यानी कि आज 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन थे आपके मैथ में। एक था वॉल्यूम से, उसके बाद कुछ अलजेब्रिक सवाल थे, सिंप्लीफिकेशन के थे, और ट्रिगोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ये सब नहीं दिया गया था, ना ही कोऑर्डिनेट सबका सवाल था। यानी कि मैथ में एकदम साफ दाम था ही नहीं। 2-3 सवाल को हटा दिया जाए तो आप लोग मैथ पे फोकस कर लीजिएगा। रीजनिंग में इस बार भी वही सेम एनटीपीसी की तरह सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 सवाल पूछे गए, लेकिन इस बार कैलेंडर को हटा दिया गया, फिर आपका डाइस को हटा दिया गया, और साधारण सवाल में नंबर सीरीज से सवाल था, और रीजनिंग भी मिला जुला के मॉडरेट था, जिसमें कथन कारक, फिर आपका ग्रेटर देन लेस देन करके जो वैल्यू निकाला जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा, कूट में दिया जाता है, वो सब सवाल था। यानी कि मैथ और रीजनिंग अगर बनाया जाए तो 60 में से कोशिश था उसमें लगभग 55 तक आ सकता था। लेकिन फिर जीके का वही हाल हुआ। जीके में सवाल में कोई खास सेक्टर से था नहीं, 1-2 को था, तो रिपीट क्या हुआ, आप लोग पीछे का रिपीट का भी वीडियो देख लीजिएगा, जहां से आप लोग को यूट्यूब में प्रत्येक शिफ्ट में हुए एग्जाम का पता चल रहा है। क्योंकि आज जो है कि पंचायती राज का सेम टू सेम सवाल पूछा गया, जो पहले दिन पूछा गया था कि पंचायती राज में कौन शामिल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, वह कौन से अनुच्छेद से था। उसमें 75, 75 का 2, 75 3, 75 1 इस तरह से दिया गया था। अच्छा सवाल था। उसके बाद कुछ सवाल सब दिए गए थे करंट अफेयर में। जैसे इस बार क्रिकेट से 2-2 सवाल पूछा गया, जबकि क्रिकेट से जनरली सवाल पूछा नहीं जाता है। क्या पूछा गया, तो विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट जो खेला था, मतलब कौन सा प्लेयर था जो 100वां टेस्ट खेला था हाल ही में, और पूछा गया था कि भारत ने भी कितना मैच खेला, यानी कि 1000 वनडे वाला जो भी आया था कुछ दिन पहले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और स्पोर्ट्स में कोई खास क्वेश्चन नहीं था। फिर बजट से एक क्वेश्चन दिया गया था। ओवरऑल बात की जाए तो आज के शिफ्ट में, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ 23 तारीख को, इसमें मेरे ख्याल से इसमें 80 तक अटेम्प्ट लेने लायक था एवरेज, अगर 75 से 80 की बात करें तो। हाँ, एक खुशखबरी की बात यह है कि इस बार अटेंडेंस का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। आज मेरे जो शिफ्ट में मैंने जहाँ तक देखा उसमें मात्र 40% के आसपास लोग प्रेजेंट थे, और 60% स्टूडेंट आपका जो है अब्सेंट है। इसमें भी 40% में 10% लोग मजबूरी में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, यानी कि और कहीं के सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आया, जैसे कि आपका हो गया बिहार एसएससी का हो गया, और भी कुछ स्टेट के एग्जाम सब हैं जहाँ जो ज्वाइनिंग नहीं गए वो सब आ गए घूमने के लिए भी, एग्जाम भी देने के लिए। तो उन सबसे डरने की बात नहीं है। आप लोग अगर इस बार 60 प्लस, यानी कि 60, 62, 65 तक अगर स्कोर कर लेते हैं नेगेटिव कार्ड के, तो मेरे ख्याल से आप लोग श्योर हैं। तो इसीलिए आप लोग जितना भी अभी आप लोग को समय मिलेगा, कोशिश कीजिएगा मैथ, रीजनिंग पे और करेंट पे, तीनों चीज़ पे अच्छा मेहनत करने का। और जीके सब एकदम साफ छोड़ दिए। साइंस से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, जिसमें कि दर्पण से 3 से 4 क्वेश्चन था। और फिर आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया था केमिस्ट्री से, जो कि रासायनिक अभिक्रिया पर बेस्ड था। कुछ समीकरण को संतुलित करना था, कुछ इक्वेशन में बताना था कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब बायोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, इस बार जो है कि फिजिक्स का अच्छा रोल दिखाया जा रहा है, जिसमें दर्पण लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए, आप लोग भी इसी बेस को बनाते हुए आप लोग भी इस सब चीज़ को देख लीजिएगा, खास करके मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, और मौका मिले तो फिजिक्स। और उम्मीद है कि आप लोग का भी एग्जाम बढ़िया जाएगा। इसी आधार पे आप लोग भी आगे बढ़ते रहिएगा। आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।